हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एसडीएस कैटेगरी, क्योंकि कई बार जो मैंने पिछली वीडियोस अपनी बनाई हैं उन वीडियोस में मैंने एसडीएस और नॉन एसडीएस का जिक्र किया है। आई जस्ट टॉक्ड अबाउट, आई यूज द वर्ड्स एसडीएस और नॉन एसडीएस। तो मैं बताना चाहता हूं कि एसडीएस कैटेगरी क्या होती है, एसडीएस कैटेगरी में क्या आता है और कौन कौन से कैंडिडेट्स आते हैं, कौन कौन सी एप्लीकेशंस आती हैं एसडीएस कैटेगरी में और कौन कौन सी नॉन एसडीएस में आती हैं। तो एसडीएस जो है स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम, पहले जो था स्टूडेंट पास्टरशिप प्रोग्राम था उसी को चेंज करके एम्बेसी मतलब गवर्नमेंट ने, कैनेडियन गवर्नमेंट ने एसडीएस बनाया है और नॉन एसडीएस कैटेगरी बनाई है। तो एसडीएस कैटेगरी जो है उसमें कौन सी एप्लीकेशन आएगी, तीन कंडीशंस हैं। प्राइवेट कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज का कोई मैटर नहीं करता। जो मिथ है, जो हमारे माइंड में ये बात रहती है कि प्राइवेट कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज का एसडीएस से कोई लेना देना, ऐसा कुछ भी नहीं है। एसडीएस की तीन कंडीशन अगर आप फुलफिल करते हो तो आपकी फाइल एसडीएस में जाएगी, एसडीएस कैटेगरी में जाएगी। वो क्या है कि फर्स्ट कंडीशन है आपकी आइल्स 6 ईच होना चाहिए। सभी मॉड्यूल्स के अंदर लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग के अंदर 6 होने चाहिए, तब आपकी फाइल एसडीएस कैटेगरी में जाएगी। एसडीएस के लिए आप अप्लाई करोगे। दूसरी कंडीशन है कि आपकी फीस जो है 1 ईयर की पेड होनी चाहिए। आपकी फीस अगर 1 ईयर की पेड है और 6 ईच है आपके, और तीसरा है जीआईसी, गारंटीड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। मींस 10,000 कैनेडियन डॉलर आपने एक अकाउंट में डालने होते हैं। वो अकाउंट आपका ओपन होता है कनाडा में, वो यहीं से ऑनलाइन ओपन हो जाता है। तो उस कैटेगरी उसमें आप वो पैसे ट्रांसफर कर देते हो और वो जो पैसे हैं जीआईसी के, वो आपको मंथली बेसिस पे, इंस्टॉलमेंट बेसिस पे मिलते रहते हैं। ठीक है जी। तो तीन चीजें मैंने बताई एसडीएस में, जीआईसी, 1 ईयर की फीस पेड, और तीसरी बात है आपका आइल्स 6 ईच। तो इस कैटेगरी में आपकी फाइल है। जैसे ही हम फाइल ऑनलाइन लॉन्च करते हैं आईआरसीसी के पोर्टल पे, वो जीसी की पे आपका अकाउंट बनता है स्टूडेंट का, और मतलब जैसे ही हम करते हैं तो वहां पे हमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपने आइल्स कर रखा है, कि आपके 6 ईच है, क्या आपकी 1 ईयर की फीस पे कर रहे हो, क्या आप मतलब जीआईसी पे कर रहे हो या नहीं, ये चीजें आपकी पूछी जाती है। तीनों क्वेश्चंस होते हैं, क्या सभी में 6 हैं। तो उसके बाद वो बताता है कि आपकी फाइल जो है, आप एलिजिबल हो एसडीएस कैटेगरी के लिए, आपकी फाइल चली जाएगी। तो उसके बाद जो है फिर वो आपसे फिर लास्ट में जो है डॉक्यूमेंट ओपन करता है, जो पोर्टल है वो डॉक्यूमेंट ओपन करता है वहां पे आईआरसीसी का। तो वो फिर डॉक्यूमेंट्स में आपके सारे आइल्स भी ओपन होता है, कि आइल्स भी आपको अपलोड करनी पड़ती है, डॉक्यूमेंट सारे, एप्लीकेशन फॉर्म है, या आपका जो अपनी ट्यूशन फीस पे वो करनी पड़ती है। तो ये चीजें आपकी ओपन होती हैं। ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आता है माइंड में कि एसडीएस, कई बार मैंने वेबसाइट पे भी देखा, कई बार चेक किया कि एसडीएस कॉलेज है। एसडीएस कॉलेज कुछ नहीं होता। जिन कॉलेजेस की रिक्वायरमेंट जो है 6 ईच से कम नहीं है, मींस जो 5.5 एडमिशन नहीं देते आइल्स में, तो वो तो एसडीएस में ही जाएंगे उनकी सारी फाइलें। तो उनको हम एसडीएस कॉलेजेस भी कह सकते हैं, लेकिन ये कहना सही नहीं होगा। तो मतलब मेन एक्सप्लेनेशन तो यही है जो मैं आपको बता रहा हूं। उसके बाद हम बात करते हैं अब नॉन एसडीएस की। नॉन एसडीएस में जितनी भी फाइलें इसके बाद बच जाती हैं, सब कुछ आप 6 मंथ की फीस पे कर रहे हो, या आपके आइल्स है, पीटीई है, ठीक है, आइल्स है, पीटीई है, या आपका कोई और टेस्ट है जिसमें आपका एडमिशन दिया है कॉलेज ने, ठीक है ना, जिसने आपका वो एडमिशन दिया है कॉलेज ने, मतलब जिस बेस पे भी डेलिंगो है या टफल होम एडिशन है, कोई भी और टेस्ट है आपका, इंग्लिश का टेस्ट है, और आपको एडमिशन मिल गया है कॉलेज से, डीएलआई कॉलेज है अगर आपका कोई, तो उसमें वो नॉन एसडीएस में चली जाएंगी फाइलें। उसमें जो प्रोसेस का टाइम है वो इससे ज्यादा होता है। एसडीएस का जो टाइम है वो 10 to 15 डेज होता है मेनली, लेकिन कोरोना करके कुछ थोड़ा सा उन्होंने टाइम 3 months 4 months भी लिए हैं एप्लीकेशंस के लिए। अब और नॉन एसडीएस में जो है टाइम, उसमें पहले ही बोल रहे होते हैं कि वो ज़्यादा टाइम लेंगे, क्योंकि उनको सब कुछ वेरीफाई करना पड़ता है, सब कुछ चेक करना पड़ता है। उसमें चेक नहीं करना होता, इसमें वो जल्दी वो करते हैं, मतलब फाइलिंग करते हैं। ठीक है जी। और एक दो क्वेश्चंस और मेरे माइंड में आ रहा है एसडीएस के बारे में, कि आप अगर जीआईसी शो करते हो
तो जीआईसी ही आपको कोई उसका ये सोर्स नहीं देना होता। फीस आपकी फी रिसिप्ट आपको अपलोड करनी होती है, फीस का कोई आपको कोई सोर्स नहीं देना होता। कई बार पूछ लेते हैं स्टूडेंट्स को, कैंडिडेट पूछ लेते हैं कि भाई आपको कोई सोर्स बताना पड़ेगा, पैसे कहाँ से आए, ऐसा कुछ नहीं है उसमें। और नॉन एसडीएस की अगर हम बात करते हैं, नॉन एसडीएस में कोई भी, जैसे मैं बता रहा था अभी पहले, कोई भी फाइल उसमें चली जाएगी आपका, जो भी होगा, मतलब किसी भी कॉलेज से हो, कोई भी उसने टेस्ट दिया हो, कम बैंड हो, या उसने फीस कम पे की हो, 6 मंथ की फीस पे की हो, 3 मंथ की फीस पे की हो, तो उसके बाद वो फाइल उसमें चली जाएगी। उसमें जैसे ही पोर्टल ओपन होता है आईआरसीसी का, उसमें डॉक्यूमेंट आइल्स वाला, इंग्लिश वाला ओपन ही नहीं होता। उसमें कोई भी आपके लिए कोई स्लॉट नहीं होता कि आप उसमें अपलोड कर दें। डॉक्यूमेंट्स का भी नहीं होता है, ठीक है जी। तो उसका जो फाइनेंशियल कैपेबिलिटी का एक होता है मेन जो है, उसमें ही आपको एक्सप्लेन करने पड़ते हैं। आइल्स का नहीं होता, तो आप उसको जो ऑफर लेटर है उसके साथ, आप ऑफर लेटर का होता है जो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस का एक अपलोड करने के लिए ऑप्शन होता है कि वहां आप अपलोड करते हो, उसके साथ अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं 10th 12th वो लगा सकते हो। उसके लिए मैं वैसे बता रहा हूँ आपको कि आपको ऐसे उसके साथ अटैच कर देने चाहिए। फर्क आपको समझ में आ ही गया होगा एसडीएस और नॉन एसडीएस का। आपके माइंड में कोई क्वेश्चन रेज होता है या स्टडी वीजा के बारे में, जैसा मैं बता रहा हूँ कि हम स्टडी वीजा ऑल इंग्लिश कंट्रीज में करते हैं, ठीक है। तो किसी ने दूसरी कंट्रीज भी करते हैं, ठीक है ना, वो हम डिस्कस करेंगे किसी वीडियो में कि आपको हम कौन कौन सी कंट्रीज जो है स्टडी वीजा के लिए डील करते हैं, वो किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। तो आपने क्या है कि एसडीएस के बारे में, नॉन एसडीएस के बारे में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। आपको अपनी फाइल एसडीएस में ही लॉन्च करनी है। जो कनाडा जाना चाहता है, कोशिश 100% यही होनी चाहिए अगर आप वीजा चाहते हो तो, ठीक है। मेरे आपसे यही एक सजेशन है। थैंक्स अ लॉट।